राम जी को पा करके। और जैसे ही लगाया शीशा, दो बातें संसार में हमेशा मिथ्या होती है। जैसे आप शीशा देखेंगे तो पूरा चेहरा उसमें आएगा, लेकिन शीशे में कुछ है क्या? कुछ है? जैसे शीशे में कुछ नहीं, वैसे संसार में जो सुख दिखाई देता है कुछ नहीं है। सत हरि भजन और जगत सब सपना है। खाली आदमी मरा जा रहा है जूझ के, ये भी हमारा हो जाए और यो मिल जाए, और इसी में परेशान है। बात समझिएगा। महाराज आए और जो ही शीशा लिया और देखे। शीशा आदमी को कब देखना चाहिए? जब समाज में खूब प्रशंसा हो रही हो, तब उसको शीशा देखना चाहिए कि जो प्रशंसा हो रही है मैं इसके योग्य हूं कि नहीं हूं। वही प्रशंसा सुन करके कई बेवकूफ भूल जाते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। बात समझिएगा। जब प्रशंसा होने लगे तो मानो अब संसार से उजाड़ का समय आ गया। महाराज जी के कानों में प्रशंसा के स्वर गए और जो ही देखते हैं तो क्या देखे हैं कि श्रवण समीप भये शीत के साथ, श्रवण समीप भये शीत के साथ, श्रवण समीप भये शीत के साथ, श्रवण समीप, कानों के पास बाल सफेद हो गए। चौथापन आ गया। मनहु जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। महाराज जी ने ज्यों देखा तो देख रहे हैं कि कान के पास बदन बिलो की, और जैसे मुकुट को सम किया तो बाहर निकला हुआ केस दिख गया। और बाल कैसे हो गए थे? बोले सफेद हो गए। महाराज जी को लगा मेरा चौथापन आ गया और बाल सफेद हो गए। अब एक काम करूं, ये राजपाट सब छोड़ करके और नृप युवराज राम कहूं देहूं। अब जरा आप समझिए, ये सबके लिए कहा जा रहा है। महाराज चौथेपन में है और कह रहे हैं कि अब मेरा चौथापन आ गया, बाल सफेद हो गया, अब क्या करूं? बोले जो गद्दी है इसको राम जी को दे देते हैं। दशरथ माने जानते हैं क्या होता? पिता। और राम माने पुत्र। इस संसार के सभी पिता के लिए कहा जा रहा है कि जैसे चौथापन आए तैसे जो भी कारोबार है सब सौंप दो और क्या करो? भजन करो। महाराज जी का चौथापन आ गया और चौथेपन के लिए क्या कहा गया है? बोले चौथेपन और नृप जाइए कानन। कानन माने वन। और क्या बोले? बोले जीवन जन्म लाभ किन ले हो। लाभ जानते हैं क्या है इस जीवन का? लाभ पैसा कमाना है कि मकान बनवाना? लाभ न कछु हरि भक्ति समाना। भगवान की भक्ति के जैसा कोई लाभ नहीं। क्यों ही महाराज जी ने देखा तो बाल सफेद हो गया। अब बाल सफेदी का अर्थ समझिए। बाल सफेदी मतलब होता है ये बाल जो है कानों में संदेश देने आते हैं। राजन, हम भी आपके साथ पैदा हुए थे और काले थे, लेकिन हम सफेद हो गए। और आपकी जो विचारधारा काली थी वो काली आज भी है। तो हम संदेश देने आए, जैसे हम सफेद हो गए हैं ऐसे अपने विचारों को भी शुद्ध कर लो। लेकिन इंसान इतना ढीठ हो गया है कि कहता है कि तुम्हारी बात अभी नहीं सुनना है। लाता है 10 रुपए गोदरेज पाउडर और 2 रुपए ब्रश और कटोरी में घोर के और लगा के वो सब, फिर अभी जवान। अच्छा, जब प्रकृति बुढ़ा करना शुरू कर दी है तो गोदरेज लगाने से काले हो जाएंगे बाल। इसका मतलब समझे क्या होता है? जो बहुत बाल काला करे बुढ़ापे में भी, तो मानो अभी इसके अंदर से काला कर्म कुकर्म करने की अभी इच्छा गई नहीं है। काला करने का मतलब क्या हुआ? काला करने का तात्पर्य यही है कि अभी कालेपन से मन भरा ही नहीं है। अच्छा, जब बाल सफेद हो गए डाई लगाने से काले होंगे का? आए नहीं, जीवन खत्म हो गया और जब मरने लगेंगे तब भगवान की याद आएगी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बजाओ जरा मुकुंदपुर वालों। जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ
सम्मा तो रंग महफिल में आ रहा है। बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, चौथेपन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, ओ जीवन खत्म हुआ तो जय जय। जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जब तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, खत्म हुआ तो जय हो। जीने का ढंग आया, आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो, बुझ गई तब शम्मा बुझ गई तो इस महफिल में महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई जय हो। जय जय। जय हो। जय जय। गाड़ी निकल गई तो उम्र बीत गई तब घर से चला मुसाफिरी, बीत गई गाड़ी जिंदगानी। निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो जय हो। घर से चला मुसाफिरी, ओ गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूसी हाथ मलता मलते हुए। ओ मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया, फिर भ्रमण करे 84 लाख योनियों में। वापस बेरंग आया, मायूसी हाथी मलता जय हो। बेरंगी आया, मायूस हाथ मलता बेरंग लौट आया, मायूसी हाथी मलता वापस बेरंगी आया, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ ओ जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, 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 जीवन खत्म हुआ
सम्मा बुझ गए लो, महफिल में रंग आया, जब सम्मा बुझ गए लो, महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ महीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जब चौथापन आ जाए तुरंत जो गद्दी है उसको राम मतलब अपने पुत्र को दे दो कि घर परिवार संभालो और अपना जीवन सार्थक करने के लिए भगवान के नाम का भजन करो। अब जरा आप समझिएगा, महाराज दशरथ नाई के पास नहीं गए कि को पहले काला करो, कहां गए? जैसे बालों की सफेद, भैया थोड़ा ट्रेबल बढ़ा दो, हल्का सा ट्रेबल, जैसे बालों की सफेदी देखे तो नाई के यहां थोड़ी गए कि इनको थोड़ा काला करो पहले, नहीं, कहां गए? बोले गुरु के दरवाजे पर पहुंचे और बोले गुरुदेव मेरा चौथापन आ गया। बोले बाल भी सफेद हो गए, अब मैंने विचार बनाया है कि राम जी को गद्दी दे दूं और चौथेपन चला जाऊं भजन करने के लिए। वशिष्ठ जी के मन में विचार आया कि इनका विचार देखो पहले। बोले जिसके मन में भजन करने की लालसा उठती है वो जाके भजन करता, पूछता थोड़ी है। इसका मतलब अभी इनका राज्य चलाने से मन भरा नहीं है। जिसे भी कई लोगों को कहा जाए, बच्चे कहें जैसे मान लो कि पापा ये सब छोड़ो राजपाट और आराम से 2 रोटी लो नाम जपो, कहेंगे चलो देखा जाए तो देखा जाए, तब उसी मर जाएगा जूझ के आदमी। अब समझिए पहले, महाराज दशरथ गुरु के आ गए, ज्यों बोले वशिष्ठ जी क्या समझाते हैं? बोले बेगी विलंब न करिए नृप, तुरंत और साजिया सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए। बोले गुरुजी जरा पत्रा निकालो और मैं विचारो कि शुभ तिथि कब है राम जी का राज्याभिषेक करने के लिए, भजन करने के लिए शुभ दिन कब है। वशिष्ठ जी सोचे कि इनके अंदर भी भजन करने की लालसा ही नहीं। जिसको पूजा पाठ करना होता है वो ये देखता है कि नवमी एक, अष्टमी एक, पंचमी है। बताइए जरा आप, जिसको भजन करना होता है वो बैठ जाता है और जिसको करने नहीं है वो पत्रा बिचारेगा 5 बार। तो अभी नहीं अष्टमी बेकार है, ठीक नहीं, नवमी में राम जी आए हैं, जो नवमी आए तो अब छोड़ो प्रथमा से, अब कहेगा ये बेकार है, परिवार इससे छोड़ो ई में भी नहीं, तब द्वितीया से, अब 2 का सीधा 5 शुरू हो, पंच देवता है, तो ऐसे जीवन निकल जाता है। नहीं, जैसे ही मन में विचार आए भजन करने का, तुरंत वशिष्ठ जी क्या समझाए? बोले बेगी विलंब न करो राजन, तुरंत कर डालो। महाराज जी जैसे ही कहा वशिष्ठ जी ने, तो दशरथ जी ने विचार किया, गुरु जी कह रहे हैं जब राम जी का अभिषेक करो तभी सुदिन सुमंगल है, तो बोले आज वाला मंगल छोड़ो कल कर देते हैं। बोले गुरु जी ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो कल राम जी का राज्याभिषेक, और दशरथ जी यही भूल कर रहे हैं। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि अब सुदिन कब होगा? बोले अब सुदिन सुमंगल और तबही जब 14 वर्ष बाद आएंगे, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। अच्छा आप जरा आप समझिए, अच्छा पूजा पाठ करने में दिन देखा जाता है क्या कि मंगल करें शनिचर करें? पूजा पाठ कर, वेद में एक मंत्र आता है, हमारे ब्राह्मण लोग गायन करते हैं जब पूजन कराते हैं तो क्या कहते हैं? बोले तदैव लग्नम और सुदिनम तदेवा, तारा बलम चंद्र बलमम तदेवा, विद्या बलम देव बलमम तदेवा, लक्ष्मी पते तें घृयुग स्मरामी। बोले तदैव लग्नम, वही लगन है, सुदिनम तदेवा, वही सुदिन है, कब? जब राम जी का नाम ले ले। हम आप अभी विचार रहे हैं कि जो पत्रा हो जाए तब राम जी का नाम लिया जाए। जन्म में हमने आपसे निवेदन किया था क्या कि जोग लगन और ग्रहवार तिथि, पंचांग में 5 चीजें हैं, और सकल भय अनुकूल कब? जब राम जी आने वाले हैं। और जब हम अपने जीवन में राम को लाना ही चाहेंगे प्रभु को, तो पंचांग अपने आप अनुकूल हो जाएगा। लेकिन इंसान सोच रहा नहीं, पंचांग अनुकूल हो जाए तब राम जी आए, और जब तक राम जी नहीं आएंगे तब तक पंचांग अनुकूल होना ही नहीं है।
खाली हमारी आपकी भूल है कि पंचांग में मुहूर्त बन जाए तब नहीं बनेगा। तुलसी बाबा मानस की जब रचना करने गए हैं तो वहां भी जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था, जो जोग, जो लगन, जो ग्रह नक्षत्र जहां थे सब बिल्कुल वही है। क्यों? क्योंकि राम जी को जीवन में ला रहे हैं। हम आप ला नहीं रहे, खाली पंचायत कर रहे हैं। जब आदमी कथा सुनना होता है, कथा यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, तो समिति की बात है, फिक्स है, तो 5 बार पहले पत्रम बिचरवाएगा कि देखो जरा बन रहा है कि नहीं, शुभ दिन है कि नहीं है, मुहूर्त में कथा सुनने लायक है कि नहीं है। अच्छा विचार करो, जब सब मुहूर्त और सब घड़ी उसी की है तो मैं शुभ और अशुभ क्या है क्या कुछ? जब उसका नाम ही है कि मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल प्रभु का नाम मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदा सरद प्रभु अजिर बिहारी प्रभु सुदा सरद अजिर बिहारी। भगवान का जब नाम है मंगल है तो मंगल खोजने से कहीं मिलेगा क्या? समझिएगा जरा। हम आप ये बनाए हैं कि नहीं, तिथि जब विचार दें बाबा तब पूजा करें। जब पूजा करना शुरू करोगे तो पंचांग पंचांग भन्नी भद्रा और जो इस राहु के तो सब अपने आप चले आएंगे। हमारे यहाँ 9 ग्रह है कि नहीं है? बताइए क्या ग्रह है? 7 दिन और राहु के तू मिला के 9 ग्रह, और 9 ग्रह अपने 9 ग्रह है मंडल के, लेकिन इनका एक बाप बैठा है ऊपर, वो कौन है? अनुग्रह। भगवान कहते हैं कि अगर 9 ग्रह प्रतिकूल हो जाए, राहु केतु सब अरिष्ट हो जाए, विपरीत हो जाए और सब बिगाड़ने लगे, तो मैंने अपना सुगम अनुग्रह हनुमान जी के पास रखा है। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काजे जगत के जेते बजाओ जरा। दुर्गम काजे जगत के जेते दुर्गम काजे जगत के जेते प्रभु सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जो 9 के 9 नाराज हो जाएं, समझिए आप, तो 9 को छोड़ दो, बोलो जाओ जो बिगाड़ना है बिगाड़ो, सीधा प्रभु की शरण में पहुंचो। और 9 ग्रह पर जो भारी पड़ता हो क्या है? अनुग्रह। अनु माने अनुकूल और ग्रह माने जितने ग्रह सब रूठे हैं और राम जी आ जाएं तो सब अपने आप क्या हो जाते हैं? अनुग्रह हो जाते हैं। केवट के यहाँ भगवान जब पहुंचे, उसके पास 2 समय की रोटी नहीं थी। बात समझिएगा आप, थी 2 टाइम की रोटी। नाव चलाता था, कहता था कि यही प्रतिपालऊ सब परिवारू। बात समझिएगा आप। लेकिन भगवान जब आए हैं तो उसने कहा, नाथ आज मैं काह न पावा, रह क्या गया। बात समझिए, जब राम जी आ जाएं तो सब कुछ आ गया, कुछ बाकी नहीं रह गया। ये जो मन है इसी से बंधन मोक्ष सब है। केवट ने कहा है ना कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। ये जो 9 मेरे प्रतिकूल थे और दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आपके अनुग्रह होते ही सब अपने आप चले आए। अब समझिए जरा, आपकी अनुग्रह होते ही ये सब चले आए। महाराज दशरथ वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जब बेग माने तुरंत कर दो, विलंब न करो। लेकिन महाराज अभी मोह में है, समझ नहीं पाए। ज्यों ही कहा तो बोले कल करते हैं। तो बोले गुरु जी जरा लिस्ट बना दो, सामान क्या लगेगा। वशिष्ठ जी ने लिस्ट तैयार करके दे दिया।
और महाराज दशरथ आए हैं और पांचों मत लिया है। जो पांच ही मत लागहु नीका, तो करहु हरस हिया राम ही टीका। आए हैं और सबको अपने अपने कार्य पे लगा दिया सामान लाने के लिए। अयोध्या पूरी सजने लगी और पुनः गुरुदेव को बुलाया है महाराज दशरथ ने। क्या बोले? बोले गुरुजी आज भाषा बदल गई दशरथ जी की। बुलवाए तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। बोले वशिष्ठ को बुला लाओ। अब तक खुद जाते थे, गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला। और लेकिन आज क्या कर रहे हैं? जब राम जी को हमारे जीवन से बाहर जाना होता है, उसके पहले जो गलतियां होती हैं वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बोले वशिष्ठ जी को बोले कि वशिष्ठ को बुला लाओ। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए और बुला करके बोले कि आप राम जी के पास जाओ, कल उनका राज्याभिषेक करना है, उनको शिक्षा दे करके आओ। गुरु ने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। जिसके अंदर अभिमान ना हो, जिसके अंदर घमंड ना हो, वही महात्मा हो सकता है। और जिसके अंदर घमंड है तो महात्मा कहाँ हो सकता है? तब वो बहुरूपिया है। जिसको भी लोभ है कि सम्मान मिले, माला मिले और पहुंचते सब पैर छुए, उसके अंदर मानो अभी साधुता नहीं आई है। जो सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। महाराज वशिष्ठ जी प्रभु के भवन में आए हैं और जैसे ही आए तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव सेवक सदन स्वामी आ गौनु और मंगल मूल। सब मंगल की जड़ आ गई, अमंगल चला गया। जैसे ही गुरुदेव आए प्रभु मैया जानकी जी के साथ चरण में पड़े और सोहरा भांति पूजन किया। बोले गुरुदेव आगमन का कारण? बोले राम जी ऐसा है कि महाराज चाहते हैं कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। बोले तो? बोले आज तुम सब प्रकार का संयम करो रात्रि भर। बोले ठीक है गुरुदेव। सिख देकर वशिष्ठ जी चले गए और राम जी भवन में आए जानकी जी के पास और मेरे प्रभु मन में विचार करने लगे कि हम चारों भाई जन्मे एक साथ, भोजन एक साथ किया, अनुज सखा संग भोजन करही। और जब आज राज्याभिषेक देने की बात आई है तो मेरे सभी छोटे भाइयों को छोड़ दिया जा रहा है और मुझे अकेले राजा बनाया जा रहा है। ये मेरे वंश की सारी बातें अच्छी हैं, परंतु ये बात मेरे समझ नहीं आ रही है कि बंधु बिहाई और बड़े ही अभिषेकु। जो मेरा निर्मल वंश है इसमें अनीति का कार्य है कि मेरे छोटे भाइयों को छोड़ दिया जा रहा है और मुझे राजा बनाया जा रहा है। महाराज दशरथ जी के बारे में प्रभु सोच रहे हैं कि पिताजी क्या कर रहे हैं। जो मेरे छोटे भाई हैं उनको मिलना चाहिए था। हम लोगों का साथ में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, विवाह साथ में हुआ, और जब राज्याभिषेक देना है तो मुझे अकेले क्यों दे रहे हैं? दोहा नंबर 11 बाल काटने 10 और 11 के बीच में आओ। बोले तो? बोले मुझे वंश की परंपरा अच्छी नहीं लगी मुझे कि मुझे राजा बना रहे हैं और मेरे छोटे भाइयों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। विमल वंश यह अनुचित एकू और बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। बोले तो? जैसे ही प्रभु जानकी मैया से चर्चा कर रहे हैं वैसे ही क्या हुआ, लक्ष्मण जी आ गए। प्रभु जैसे तैसे रात्रि में बैठे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या की क्या स्थिति है जान रहे हैं? अयोध्या में तोरण द्वार सजाए जा रहे हैं, गलियां सब साफ की जा रही हैं और चारों तरफ एकदम खुशी का माहौल है। सब एकदम प्रसन्न है कि प्रभु ये रात्रि बीते कैसे, बस खाली आज रात्रि बीत जाए और कल हो जाए। कितनी जल्दी रात बीते मना रहे हैं सब। अब जरा आप समझिएगा कैसे अयोध्यावासी बोले, काल लगन भली केतिक बारा, काले लगन भली केतिक बारा, काले लगन भली केतिक बारा, काले लगन भली केतिक बारा, पूजाए बेदिया भी लाश तुम्हारा, पूजा
के सिंहासन कनक भवन समेता कनक सिंहासन प्रिया समेता प्रभु विराजमान होंगे मैया के साथ। जय राम चित्त चैतन्य हो जाएगा प्रभु को देख करके। चित चेता अवकल का है कब हुई कल हो जाए काले, सकल कहे कब हुई है काली देवता लोग विघन बना वही देव कुचारी विघन बना वही देव कुचारी। अयोध्यावासी सब मगन है, प्रसन्न है कि रात्रि बीते और सुबह हो, तो सब प्रसन्न है। और उधर देवराज इंद्र ने तुरंत स्वर्ग में मीटिंग बैठा दिया, सबको बुलाया। बोले क्या हो रहा है अयोध्या में, खुशी का माहौल क्यों छाया है? बोले माहौल इसलिए छाया है कि राम जी का कल राज्याभिषेक है। अब देवलोक में एकदम भूचाल आ गया। बोले आए जो भगवान कल गद्दी पर बैठ जाएंगे तो रावण को मारने के लिए अवतार लिए हैं, और राजा बन करके किसी को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। बोले जिस राजा के राज्य में प्रिय प्रजा को दुख झेलना पड़े वो राजा नरक का अधिकारी होता है। बोले तो बोले काम करो, कोई कार्य ऐसा करो कि भगवान राज को त्याग करके जंगल चले जाएं। बोले क्या किया जाए, अब जरा समझिए आप। बोले एक काम करो, किसी की बुद्धि अयोध्या में बिगाड़ो फटाफट। बोले पहले सरस्वती मैया को बुलाओ। देवताओं ने मैया सरस्वती को विनती किया और बुलाया। मैया आई। बोले क्या बात है? देवता हाथ जोड़े और चरणों में पड़ गए। बोले मैया विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करहु सोई आज, राम जाही बन राज तजी, होय सकल सुर काज। बोले जो भगवान ने विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार अगर आज गद्दी पर बैठ जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा? मैया सरस्वती ने कहा देवताओं वास तो बहुत ऊंचा है तुम्हारा। समझिएगा, कहाँ रहते हो? स्वर्ग में। कहाँ रहते हैं? देवता माने समाज के उच्च कोटि के लोग, धनवान। समझिए जरा ध्यान से। बोल रही है मैया रहते स्वर्ग में हो, लेकिन क्या है? बोली बहुत ऊंचा निवास है। ऊंच निवास करतूत क्या है? बोले नीचे करतूती, ऊंच निवासी नीचे करतूती, ऊंच निवास नीचे करतूती, ऊंच निवास करतूत क्या है? नीच करतूती, देख न सकाए पराये विभूति, देख न सकाए पराये विभूति। मैया कह रही है, क्या कह रही है? बोली देवताओं वास कहाँ है? बोले स्वर्ग में। अब इसका मतलब समझिए आप, ये हमारे आपके लिए भी लागू है। इसका तात्पर्य है कि कोई आदमी मानो 5वें फ्लोर पे रह रहा है मकान में। कौन से फ्लोर पे? 5वें पे। और उसकी विचारधारा इस पे लगी है कि समाज में अगर कोई जो बढ़ना चाह रहा है वो को पकड़ के दबा दो तुरंत। ये क्या है? ये निवास ऊंच है और करतूत नीच है। जैसे आपने सुना होगा, अभी आगे सुनेंगे सुंदर कांड में। सुंदर कांड में क्या है? एक राक्षसी थी सिंगिका नामक,
तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में वर्णन नहीं किया है। जीव जंतु जे गगन उड़ाही और जल बिलोक तिनके परछाई और गह इच्छा हसक सो न उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई। वो जो थी ना, अगर कोई ऊपर से उड़ता था जीव जंतु तो परछाई देख के गिरा लेती थी। और वही मैया सरस्वती कह रही कि देवताओं रहते तो स्वर्ग में हो, लेकिन अगर कोई उठना चाह रहा है तो क्या कर रहे हो, बाधा डाल रहे हो। देवता बार बार चरण में पड़ने लगे, बोले मैया ये कार्य आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। जब मैया मना करने लगी तब देवताओं ने कहा विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ। बोले आपको तो पता है ना कि प्रभु ना सुख दुख उनके पास जाता ही नहीं है, वो तो लीला करने आए देवी, अगर वो लीला नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। जब देवता बार बार चरणों में पड़ने लगे तो मैया सरस्वती ने कहा तथास्तु, ठीक है चलो जाती हूं। अब मैया सरस्वती अयोध्या पे आई और भ्रमण करने लगी। जरा आप ध्यान से समझिएगा, राम वनवास अयोध्या में भ्रमण करने लगी तो मैया सरस्वती के मन में विचार आया कि अयोध्या में पकड़ूं किसको जो राम जी का वनवास कराने के लिए तैयार होगा, जिसके शरीर में अयोध्या की गेहूं की रोटी का खून दौड़ रहा होगा और सरजू जी का जल दौड़ रहा होगा, वो कभी प्रभु का वनवास करेगा ही नहीं। अब घूमते घूमते उसको दिख गई ये कुबरी। कौन दिख गई? कुबरी। नाम मंथरा मंदमती, परिचय कौन है? बोले चेरी कई कई केरी और अजस पेटारी ताही करी मैया गई गिरा मती फेरी। कौन दिखा? मंथरा दिखी। और जो ही मंथरा दिखी तो मैया सरस्वती आकर के मंथरा के ऊपर सवारी ले ली। सवारी मतलब उसकी बुद्धि में प्रवेश कर गई। ये आजकल वाली सवारी नहीं जो कई लोग करते हैं कि बाबा आ गए, अब ये सवारी नहीं। कौन सी? बुद्धि में सवारी। आजकल तो अनसन सुबह नहीं करता, बाबा आते हैं डायरेक्ट। कई जगह पहुंचो तो बाल खोले हो, ऐसा डांस मानो साक्षात आके प्रकट हो गए हो। बताओ हनुमान, कई लोग कहते हैं हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी को कहा जा रहा है अतुलित बल धामम, जो उपाधि राम जी को भी नहीं मिली। आप पूरा रामायण पढ़िए और कहीं लिखा नहीं पाएंगे कि अतुलित बल का धाम कहा गया हो प्रभु को। हनुमान जी अतुलित बल धाम है। हेम शैला बदेम, पर्वत है। अब किसी शरीर जो पर्वत गिरे, पर्वत का अंत तो शरीर बचेगी। अब कहते नहीं बाबा हनुमान जी आते हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख है समाज में, खाली जीवन को खो रहे हैं। मैया आई और मंथरा की बुद्धि में प्रवेश कर गई। क्या देखती है मंथरा? देख रही है कि नगर की सजावट हो रही है। लोगों से पूछा हुआ क्या? लोगों ने कहा कि कल राम जी का राज्याभिषेक होने वाला। अब मंथरा के बुद्धि पे तुरंत जैसे मैया सवार हुई तो मंथरा एकदम जल उठी है, ये क्या हो रहा है। देखी ज्यों ही तैसे ही भरत माँ तुपही गई बिलखानी। कहीं कहीं जी के पास आई बिलखते हुए, रोते हुए। जोर जोर से रोने को कहते हैं बिलखना। एकदम आपने मृत्यु प्रसंग में देखा होगा, माताएं एकदम बिलख बिलख करके रोती हैं। ऐसे मंथरा रोते हुए गई है। जब पहुंची है रोते हुए तो लक्ष्मण जी मंथरा को कभी कभार लगा देते थे एक आध। मंथरा का शाब्दिक अर्थ समझिए। मंथरा माने लोभ, मतलब लालच। जैसे ही मंथरा पहुंची तो कहीं मैया ने प्रश्न किया। क्या बोली? हंस कह रानी गाल बड़ तोरे और दीन लखन सिख अस मन मोरे। लक्ष्मण जी ने लगाया क्या? तो मंथरा टेढ़ा बोल रही है, बोली मुझे कोई क्या सीख देगा मैया, मैं हूं क्या? दासी तो दासी। फिर रोने लगी और जोर से। रानी को भय लग गया कि कहीं महाराज जी को तो कुछ नहीं हो गया क्या। मैया भयभीत हो गई, समझिएगा। लेकिन कहीं मैया ने बोला क्या? मानसकार लिखते हैं कि सभय रानी कहा सिकिन और एक कुशल राम महिपाल भरत
लखन भरत रिपु दमन सुनी भाकुबरी। ज्यों ही मंथरा से क्या पूछती मैया, देखिएगा मैया पूछती क्या है, सभय भयभीत होके, सा माने साथ और भय माने भयभीत होकर के, भयभीत होकर पहले पूछी कुशल राम। कितना प्रेम करती होगी राम को मैया कहीं पहले पूछ रही कुशल राम और फिर पूछी महिपाल। महिपाल मतलब राजा, महाराज दशरथ को दूसरे नंबर पर, और पहले नंबर पर किसको पूछ रही है, राम जी को। तो मंथरा थोड़ा मुंह टेढ़ा करके बोली कि जिसकी कुशलता पूछ रही हो तुम राम जी की, आज उनको छोड़ करके कुशल कौन होगा, राम ही छाड़ी। और कुशल के ही आजू राम ही छाड़ी, कुशल के ही आजू राम ही छाड़ी, कुशल के ही आजू राम को छोड़कर कौन कुशल होगा। और कुशल के ही आजू महाराज जी जाने जो बराजू जैसे ही मैया ने पूछा, मंत्रा कह रही है कि राम को छोड़कर आज किसको कुशल हो सकता है। कैकेयी जी ने पूछा बात क्या है, बोले महाराज उनको युवराज पद देने जा रहे। कैकेयी मैया प्रसन्न हो गई और गले से उतार के 9 लखा हार मंथरा के गले में डाल दिया। मंथरा जल करके राख हो गई। लो, मंथरा ने कहा रानी तुमको कुछ सोच है कि नहीं है। बोले क्या, बोली पुत्र को भेज दियो नानी के यहाँ कि जाओ नाना के यहाँ घूम के आओ। पूत विदेश और न सोच तुम्हारे, और जानत हूं बस ना हूं हमारे। तुमको क्या लग रहा है कि भरत जी को ऐसे ही भेज दिया गया क्या ननिहाल। जैसे ही इतना कहा मंथरा ने, कैकेयी मैया ने दिया खींच के, बोली घर फोरी अगर दोबारा ऐसा बोलेगी तो तेरी जीभ पकड़ करके खिंचवा लूंगी। पुनी अस कब हूं काहस घर फोरी, और तब धरी जीभ कढ़ावहूं तोरी। एक शिक्षा दे रही, बोली इतने लोगों से सावधान रहो। किससे, बोली काने खोरे कुबरे हो कुटिल कुचाली जान, तिया विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। मैया बोली काने और खोरे और कुबरे, और कुटिल मतलब दुष्ट, और कुचाली जो बुरी चाल चलता हो, षड्यंत्र रचता हो, इतने लोगों से सदैव सावधान। तो मंथरा का थोड़ा मन गिरा देखा, बोलिए तुमको नहीं कह रही हूं। बोलिए तो मैं सीख दे रही हूं तुमको, तुम तो मेरी प्रिया हो, तुम्हारे ऊपर कैसे। बोली लेकिन जो तुमने खबर सुनाई, अगर राम जी का कल राज्याभिषेक होगा तो तुम्हें मैं नेत्र की पुतली बना लूंगी। मंत्री ने कहा उतली पुतली दूसरे को बनाओ, मेरा जा क्या रहा है रानी, मैं तो तुम्हारा खाई हूं और तुम्हारी बुराई तो करूंगी नहीं। लेकिन रानी एक बात जान लो, यहाँ तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है। बोली साजिश हो रही है। मैया कह रही है, कैकेयी जी अब समझिए जरा आप, कैकेयी मैया कह रही है ये तो हमारे वंश की परंपरा है कि जो बड़ा होता है उसका राज्याभिषेक होता है। जेठ स्वामी और जो छोटे होते हैं सेवक होते हैं लघु भाई, यह दिनकर कुर रीत सुहाई। बोली रानी एक बात तुम जान लो, तुम जो राम जी हैं कौशल्या मैया को अधिक प्रेम करते हैं। मैया कैकेयी कह रही है नहीं, राम जी को सब माताएं बराबर प्रिय हैं और मुझ पर तो विशेष स्नेह करते हैं, और मैंने उनके प्रेम की परीक्षा करके देखा है। मोह पर करही स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी।
बोले मैंने प्रेम की परीक्षा लिया है। अब मंथरा को विश्वास हो गया कि अगर प्रेम की परीक्षा ली है तो आज भी परीक्षा फिर ले सकती है। अच्छा, आदमी परीक्षा कब लेता है? सती ने परीक्षा कब लिया था बताओ? राम जी की परीक्षा सती कब लेने गई? जब विश्वास नहीं तभी तो लेने गई हैं। इसका मतलब मंथरा समझ गई कि इनको भी कहीं ना कहीं अविश्वास रहा है। तुरंत मंथरा ने बाण छोड़ दिया, आगे बढ़ो, दोहा एक दो दोहा छोड़ के आगे बढ़ो। क्या बोली? बोली भानु कमल कुल पोस निहारा, भानु कमल कुले पोस निहारा। देवी कमल भानु कमल कुल, बजाओ जरा। निहारा, भानु कमल कुले पोस निहारा। और बिन जल जारी करे कोई खारा। मुकुंदपुर वालों जरा हाथों दिलाओ यार। जल जारी करे कोई वैसे तुम्हारी सौतन जारे तुम्हारी सौतन खारी। जारे तुम्हारे मैया सबते उखारी। और रूप करे जैसे ही मैया ने इतना कहा तैसे मंत्रा ने अगला बाण छोड़ा। बोले देवी, जो तुमको अयोध्या की मालकिन बनाया गया, जानती है क्यों बनाया गया? बोले क्यों? बोली एक बात बताओ देवी। मंत्रा ने प्रश्न किया कैकेयी मैया से। बोली क्या? बोली एक बात बताओ, कमल कब खिलता है? अच्छा आप लोग बताइए, कमल खिलता कब है? जब सूर्य उदित होता है तभी खिलता है कि उसके पहले खिलता है? सूर्य के उदित पर ना। भानु कमल कुल पोस निहारा। बोली देवी लेकिन एक बात जानो, कमल तो सूर्य के ऊपर इतना विश्वास करता है कि जब वो सूर्य निकलता है तभी वो खिलता है। लेकिन सूर्य क्या करता है? कमल को नाश करने पे लगा है। कैसे? बोले सूर्य कमल के नीचे के पानी को सोख लेता है अपनी किरणों से, और उसके बाद जब पानी नहीं रहता तो कमल अपने आप जलता है कि नहीं जल जाता है? बोलो। बोले उसी प्रकार से तुमको अयोध्या में प्रेम क्यों दिया जा रहा है? बोले अयोध्या की गद्दी के कमान की चाबी तुम्हारे पास है, तुमको मिला करके खाली गद्दी हड़पने के लिए प्रेम दिया जा रहा है। भानु कमल कुल अपोस निहारा, भानु कमल कुल पोस निहारा। भानु कमल कुल पोस निहारा। भानु कमल कुल पोस निहारा। चल के बिन जल जारी करे कोई चारा। बिन जल जारी करे कोई चारा। बोली जैसे सूर्य कमल के नीचे के पानी को सोख करके और सूर्य जला देता है, कमल को भस्म कर देता है बिना जल के जला करके भस्म कर देता है, वैसे तुमको मिला करके खाली अयोध्या की गद्दी अपनाई जा रही है। बाकी रानी मुझे क्या प्रभाव पड़ता है? कौन नृप होए हमें कहानी, मुझे तो चेली ही रहना है। राजा भरत जी हो चाहे राम जी हो, मुझे क्या लेना देना है? कोई हो, मैं रानी थोड़ी हो जाऊंगी, मैं तो चेरी ही रहूंगी, दासी हूं तो दासी ही रहूंगी। अब जो ही इतना कहा तो बात कैकेयी मैया की बुद्धि में आ गई। कैसे आ गई? भावी है प्रभु की। अब जरा समझिए। बोले क्या? बोले भावी बस प्रतीति उर आई। तैसे ही कैकेयी मैया ने मंथरा से कहा कि मंथरा शपथ खा करके बताओ। भरत शपथ तो ही सत्य कहो, भरत की सौगंध खा करके कहो
कि ये चाल रती जा रही है। मंत्रा कहती है मैया दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच गई और तुम धरती पर लकीर पीट रही हो। बोले क्यों? बोली इतना कहने के बाद भी तुमको समझ नहीं आ रहा है, पशु पक्षी भी अपना हित और अनहित समझते हैं। का पूछूं और तुम अब हूं न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। बोले तुमको कुछ पता है? बोले क्या हुआ? बोले 15 दिन हो गया अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। भयउ पाक दिन सजत समाजू। मैया कैकेयी की बुद्धि में बात फिर घुस गई। बोली सही कह रही लग रहा है। कैकेयी मैया कह रही है मंथरा से, दोहा नंबर 19। क्या बोली? बोली मंथरा अगर अब तुम कहोगी तो मैं अपने पुत्र को और पति को भी त्याग दूंगी और कुएं में कूद जाऊंगी। परऊं कूप तू बचन पर और सकऊं पूत पति त्यागी। काहसी मोर दुख देखी बड़, कस न करो हित लाग। बोले मंथरा अगर तू बोल दे तो मैं कुएं में कूद जाऊं, अपने पुत्र को त्याग दूं और पति को त्याग दूं। अब समझिए आप, भारतीय महिला के मुख से ये शब्द शोभा ही नहीं देता कि पति का त्याग। समझिएगा ध्यान से, पति प्रतिकूल और जन्म जहां जाई विधवा होई पाई तरुणाई। मैया कह रही है कि पति और पुत्र त्याग दूं। मंत्रा ने कहा कुआं हुआ मत कूदो। बोले तो क्या करो? बोले एक बार आपने मुझे कथा सुनाई है ना कि दुई वरदान, 2 वरदान और भूपसन थाती। दुई वरदान मैया भूपसन थाती। धरोहर, थाती माने धरोहर। सुनाई थी और आप भी सुन लीजिए जरा। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, सुना होगा आपने, देखते होंगे रामलीला में, लेकिन समझ लो जरा, समझ लीजिए इसको भी। देवासुर संग्राम हुआ और महारानी जो कैकेयी जी थी, ये वीर रानी थी। महाराज ने इनकी वीरता पे ही इनसे विवाह किया था। तो महाराज एक बार जा रहे थे युद्ध में, तो लगभग युद्ध में जो है भाग लिया करती थी। तो एक बार देवासुर संग्राम था तो देवता लोग हारने लगे और महाराज दशरथ के पास आए। बोले मदद करिए प्रभु। दशरथ जी युद्ध करने के लिए चले। जब चले तो सुबह जब जाने लगे तो जो सारथी था वो बीमार हो गया और महाराज दुखित हो गए। बोले अब क्या करें, अब तो सारथी बीमार हो गया। बोले तो भैया ने कहा महाराज जी उलझन में क्यों? बोले देवी सारथी बीमार है और युद्ध में जाना है। मैया ने कहा मैं किस दिन काम आऊंगी। मैया ने बांधी पगड़ी और मैया चल दी। बोली चलो युद्ध के संग्राम में। अब जब युद्ध चलने लगा और चरम सीमा पर पहुंचा, समझिएगा महाराज जी के रथ का जो था धूरा टूट गया और महारानी कैकेयी मुख से लगाम पकड़ती है और 2 अंगुलियां सीधा धूरे में डाल दी और मैया की जो दोनों अंगुलियां थी वो उसी में जय सिया राम। और महाराज मूर्छित अवस्था में थे और मैया ने युद्ध में हिस्सा लिया और महाराज दशरथ जीत गए।
कुछ देर बाद जब होश आया तो महाराज दशरथ देखते हैं कि देवताओं की विजय हो गई और जय जयकार हो रही दशरथ जी की। तो दशरथ जी के मन में विचार आया कि मैं तो मूर्छित पड़ा हुआ हूँ, युद्ध जीते कैसे? तो सबने बताया कि महारानी ने युद्ध किया। तो महाराज दशरथ ने देखा कि माता के 2 उंगलियों में क्या है, निशान है, धूरे में उंगलियां डाली हैं। वही प्रसन्न होकर महाराज ने कहा 2 वरदान मांग लो। तो मैया कैकेयी ने कहा महाराज जी आपके जैसा पति मिला है, अयोध्या के जैसा राज्य मिला है, कमी क्या है? बोले नहीं मांगो, 9 लखा हीरे का सेट मांग लो। बोली कुछ नहीं चाहिए अभी। तो महाराज ने कहा कि 2 रखा हुआ है, जब तुमको चाहिए हो तब मांग लेना। तो एक कथा महारानी कैकेयी ने मंथरा को सुनाई थी और मंथरा आज वही कह रही है कि दुई वरदान भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती, कह रही है मैया आपने मुझे सुनाया था वो कथा, और एक काम करो 2 वरदान आज मांग लो। और क्या मांगो? बोले सुत ही राज, भरत जी को राज और राम जी को जंगल भेज दो। बोली जैसा कहोगी वही करूंगी। 24 नंबर खोलो अयोध्या कांड। मंथरा सीख दी तो कैकेयी मैया ने कहा ठीक है, लेकिन मंथरा ने कहा ऐसे नहीं मांगना है। बोले जब तक महाराज दशरथ राम जी की सौगंध ना खाएं तब तक वरदान मत मांगना, नहीं तो मुकर जाएंगे, और जब शपथ ले लेंगे तभी देंगे। बोली ठीक है। बोली ऐसे ना मांगना। बोली ये राजसी साड़ी जो है सूरत वाली इसको उतार दो। बोली तो क्या करें? बोले काले कलर के कपड़े पहन लो और राजभवन को त्याग करके कोप भवन में चली जाओ। ज्यों ही मंथरा की सिकली। अब जरा यहाँ 2 मिनट आप समझिए कि महारानी कैकेयी राम जी को वनवास क्यों दे रही है। राम माने क्या होता है जानते हैं? धर्म। समझिएगा जरा ध्यान से। और मंथरा माने लोभ और कैकेयी माने कर्म। आज हमारी कैकेयी मंथरा का कहना मान रही है। हमारा जो कर्म है, मंथरा माने लालच, अगर हमारा कर्म लालच के वशीभूत हो जाएगा तो हमारे जीवन से धर्म बाहर हो जाएगा। समझिए पहले, जो महारानी कैकेयी कर्म की प्रतीक है। देखिए लोभ सबके अंदर होता है, लेकिन लोभ जो है वो कर्म के पीछे होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा। जैसे हम कोई काम करने जाएं और पहले कहते नहीं इतना लाओ, तो ये लालच आगे चल रहा है, और पहले कर्म चले कि नहीं पहले कार्य हो जाए, बाद में जो मिलेगा उसकी संतुष्टि है। समझिएगा। लेकिन मैया आज मंथरा का कहना मान ली। और क्या मानी? बोली तू कह रही तो ठीक है। अच्छा, अभी कैकेयी मैया ने प्रश्न किया मंथरा से कि लक्ष्मण जी ने सीख दिया है क्या? लक्ष्मण माने वैराग्य, और लोभ लालच पे हमेशा वैराग्य की लगाम होनी चाहिए। मैया के अंदर वो नहीं है। अच्छा, धर्म का निष्कासन मतलब होता क्या है? राम माने धर्म। हमारे जीवन से धर्म मतलब ईमानदारी, परोपकार, पुण्य की भावना ये निकल जाए और जीवन में कुकर्म आ जाए, बेईमानी आ जाए, 420 दलाली आ जाए, किसका कितना पाए हड़प के धर लें, और लोभ आ जाए। ये क्या है? यही राम जी का वनवास है हमारे आपके जीवन में। और हमारे जीवन में अगर परमार्थ नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, और दूसरे को देख करके प्रसन्नता नहीं है, तो मानो हमारे जीवन से राम जी का वनवास हो गया है। हम अपने सुकर्म को छोड़ करके कुकर्म करने लग जाएं, हम लालची हो जाएं, खाली लोभ पर जीने लगे। ये क्या है? ये राम जी का वनवास है। और राम जी का वनवास जंगल वो अलग बात है, लेकिन हमारे जीवन से जिस दिन धर्म के कार्य निकल जाएं, वही राम जी का वनवास है।
मंथरा ने कहा कि जब तक राम जी की शपथ ना लें तब तक वरदान मत मांगना देवी। मैया कैकेयी कोप भवन में गई है, सारे आभूषण उतार करके भूमि पर डाल दिए हैं और भूमि पर पड़ गई काले वस्त्र पहन करके। और तुलसी बाबा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? संध्या का समय हुआ, महाराज दशरथ का आने का समय हुआ दरबार से भवन में। तो महाराज दशरथ का एक नियम था कि वो जब आते थे तो सबसे पहले कैकेयी मैया के भवन में जाते थे। कैकेयी मैया ज्यादा दुलारी रानी थी, समझिएगा जरा, क्यों? क्योंकि वीर रानी थी। तो महाराज जब भी आते थे तो उनका नियम था कि सबसे पहले कैकेयी मैया के भवन में जाते थे। संध्या का समय हुआ, दरबार समाप्त हुआ, महाराज जी निकले तो उनके मन में विचार आया कि सबसे पहले कैकेयी के भवन में चलते हैं। क्यों? क्योंकि रोज कैकेयी मैया कहती थी कि महाराज जी अब राम जी बड़े हो गए हैं, राम जी का राज्याभिषेक कर दो और हम लोग अब तपस्या करने चलते हैं। तो बोले इस समाचार जा करके सबसे पहले मैं कैकेयी को सुनाता हूँ। साँझ समय सानंद नृप और गयऊ कैकेयी गे गवन निठुर तानिकट किए और जनुधरी दे। महाराज जैसे संध्या के समय कैकेयी मैया के भवन के गेट पर गए और दासी से पूछा महारानी जी कहाँ हैं? अब यहाँ तुलसी बाबा एक बात कह रहे हैं, इसी दोहे के ऊपर चौपाई है। क्या कह रहे हैं? बोले संसार में कितना ज्ञानी हो, कितना धर्मात्मा हो, कितना भक्त हो, अगर उसने किसी कुसंगत बुरे व्यक्ति का संगत कर लिया तो नाश हो जाएगा। अरे कोना कुसंगति पाई न साई, कोना कुसंगति पाई न साई, कोना कुसंगति। जरा बजाओ ताली, थोड़ा बजाओ यार। पाई न साई, कोना कुसंगति पाई न साई, रहे न नीचे मति चतुराई, रहे न नीचे मति चतुराई। बाबा वर्णन कर रहे हैं कि संसार में कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, अगर वो किसी कुसंगी व्यक्ति का संगत कर लेता है, समझिएगा आप, तो उसका नाश होने से विधाता भी नहीं रोक सकता। भगवान ने सुंदर कांड में विभीषण से कहा विभीषण नरक में चले जाना। अरे बरुभल बास और नरक करता बरबस नरक करता, बरबस नरक करता, बरबस नरक करता, दुष्ट संग वर्णन करते हैं। क्या भगवान राम विभीषण से कह रहे हैं विभीषण नरक मिल जाए तो नरक को भोग लेना, लेकिन दुष्ट की संगत, दुष्ट संगा सर्वत्र त्याज्य।